भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस प्रदेश में सब कुछ बहुत ज्यादा है। अमीरी है तो बहुत है, गरीबी है तो बहुत है, शराफत है तो बहुत है और बदमाशी है तो बहुत है। इस प्रदेश में दिन दहाड़े क्राइम हो जाना मामूली बात है। यहाँ पर बस एक ही रूल चलता है, जिसकी लाठी उसकी भाई। राजनीति तो जैसे पैदा ही यहाँ से होती है। यहाँ के हर शहर की अपनी एक पहचान है। कारखानों का शहर, चमड़ा, जूता, पर्स, बर्तन, बच्चों के खिलौने और बड़ों के भी। किसी भी नौसिखिए, छुटभइये, डकैत, शार्पशूटर या हाईवे के लुटेरे के हाथ में पकड़े कट्टे को गौर से सुनिए। यहाँ की ही किसी गली की महक आएगी। ऐसी ही एक गली है अमनगंज। दीवारों पे गुटके और पान के निशान और कहीं कहीं पेशाब की लकीरें यहाँ की तहजीब बयां करती है। घर में जितने बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं होती, उससे ज्यादा असलहे होते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा कारतूस, उसकी उतनी ऊंची आवाज। 12 लाख का वोट बैंक, कोई पार्टी हाथ नहीं लगाना चाहती। सब खुश हैं, सबको लगता है सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक है। जब आदमी अपना सिस्टम खुद बना लेता है तो सबसे ज्यादा खुश रहता है। यहाँ भी कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ जो माल नहीं क्रिमिनल पैदा करती हैं। अरे क्या हुआ बिटिया? बाबर मार रहा है। बाबर बोलेगी तो मार डालूंगा। बाबर अम्मा इसको समझाओ, मुझे बाबर ना कहा करे। अभी छोटी है ना, इसलिए राग और आ बोलती है। जवान कर दूंगा तेरी। हाँ। बाबर देख रही हो अम्मा, कहने के बावजूद मुंह चिढ़ा रही है। खाना बनने में और कितनी देर है कम्मो? बस बन गया अम्मा। ए बल्ली, बबलू, आ जाओ भाई। आया अम्मी। नहीं बेटा। हाँ बल्ली बैठ। बस जरा एक गिलास पानी दे दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए छुटकी, आज तेरे अब्बा अम्मा की सालगिरह नहीं है, उनकी शादी की सालगिरह है। देख रही हो अम्मा, क्या गलत सलत पढ़ाते हैं स्कूल में। कल से बंद कर दे इसका स्कूल। ए बिटिया, एक बोटी केक जरा हमको भी तो दो। अरे अम्मा, तुम सारा का सारा केक खा लो। जा छुटकी, अम्मा को देख के आ। बल्ली, आज तू कुछ नहीं बोल रहा? मुंह में दही जमा रखा है क्या? तो क्या करें, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। खुश रहो। तू हमेशा बातें ऐसी क्यों करता है? मैं जो देखता हूँ वही कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ, जब भी कोई कटखन्ना कुत्ता नजर आए, खुद का रास्ता बदल लेना चाहिए। कितने रास्ते बदलेंगे सरफराज भाई, हर गली में खड़े हैं ये साले। इनका तो एक ही इलाज है कि उठाओ डंडा और खोल दो खोपड़ी सालों की। कितनों को मारेगा तू? हाँ, एक को मारो, बाकी अपने आप समझ जाएंगे। वरना आज दुकान जा रही है, कल को घर से भी बाहर हो जाएंगे। तो क्या करें, हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएं? कट्टा उठा लें, खून खराबा करें? करना ही पड़ेगा भाई, वरना जीना मुश्किल कर देंगे ये काले पहलवान जैसे लोग। तू क्या समझता है वो काले पहलवान अकेला है? पूरी की पूरी फौज है उसके साथ। तो क्या हुआ, हम लोग भी तो 6 भाई है। ये लो मियां। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वाह वाह वाह, असलम कट्टा आए हैं। और असलम भाई, क्या बात है, बड़े जमाने के बाद दीदार हुए आपके। अपने कट्टे का रोजगार ही ऐसा है सरफराज भाई, आना जाना लगा रहता है। अभी 10 दिन पहले आया हूँ। क्यों, कहीं बाहर गए थे? नहीं, अंदर। अबे ओ मेरे शेर, जा चाय लेकर आ जल्दी। और वो भी हमारे इलाके में। कुछ मसला है क्या सरफराज भाई? नहीं नहीं, कुछ नहीं।
इम्तियाज भाई आप बताइए। ये काले पहलवान हैं। बहुत दिनों से हमारी दुकान घेरने के फेर में लगे हुए हैं। ये तो कोई मसला ना हुआ, कहे तो मामला यही निपटा दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, ये हमारा आपस का मामला, हम खुद ही से निपट लेंगे, आप बीच में मत पड़िए। क्या रहा बे? नया है क्या? ए काले भाई इन्हें कुछ मत कहिए, हमारे मेहमान हैं। कौन है बे तू? हैं? बोलता क्यों नहीं है? हाथ दूर रख, वरना क्या करेगा तू? ए काले भाई रुक जाइए। अरे मैं कह रहा छोड़ दो, खाना बन जाएगा। अरे शांत कीजिए, रुक जाइए आप लोग। अरे रुकिए, अरे भाई अपने आदमियों को रोको। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई सामने आओ, कोई झगड़ा करो। अरे भाई रोको। या अल्लाह, इस तरह सीने में जलती आग की तपिश दिमाग तक पहुंची और शुरू हुआ सरफराज और इम्तियाज के जुर्म का सफर। ये हमारी चाल 50 की चाल। अच्छा मामू, ये मर्डर हुआ कैसे? तुम भी बड़ा चालू हो दरोगा, पत्ते खेलने के बहाने हम इसे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो? हाँ वाह वाह। अरे नहीं मामू, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं। आप ही इलाके से हो, हमको लगा आपको मालूम होगा। ये 200 की चाल आई। सब लाश का पंचनामा हो गया, सीख कबाब बना दिया काले पहलवान का। अरे मरने वाला मर गया, मारने वाला भाग गया। ससुरा हम यहाँ मुंह से मछली निकाल रहे हैं। गर्मी बहुत है मामू, जांघिए का नाड़ा तक गीला हो गया ससुरा। अभी तो बहुत कुछ और गीला आने वाला तेरा। साहब एसएचओ साहब आ रहे हैं। अरे माँ की अकल, पैसे उठाओ मामू, बाद में देते हैं, अभी हमारी जेब में रहने दो। अबे सलाम अलैकुम। जय हिंद सर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्यूटी सर, हम मामू से पूछताछ कर रहे थे सर। इससे क्या पूछ रहे हो, जो खुद ही एक गुंडा है? अरे वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है साहब, आजकल तो हम समाज सेवक हैं। मर्डर किसका हुआ? कसाई का सर। किसने किया? कसाई ने सर। मर्डर इरादतन हुआ? आदतन हुआ सर। मतलब? ये तो गुंडों का इलाका है सर, यहाँ तो पत्ते खेलते खेलते मजाक में मर्डर हो जाता है। शट अप। हो गए सर। मुजरिम का घर किधर है? ए, घर कहाँ है? हाँ लेके चलते हैं साहब, आइए। जाइए सर। जाइए। गए मछली पकड़ने। बाबा तू जल्दी यहाँ से भाग। सरफराज भाई और इम्तियाज भाई बाहर गए। क्या करने गए? पता नहीं। उसका अता पता भी तुम्हें पता नहीं होगा? नहीं। एकदम सही जा रहे हो, घुटे हुए हैं। जी सर। क्यों बे, हमको समझता है क्या? हा? जितना मालूम था बता दिया, अब काहे को बेकार में दिमाग खराब करते हो? आवाज में छी और तेवर ढीला रख।
तेरे आसार अच्छे नहीं लग रहे फरने का। एक सलाह देता हूं, पुलिस वालों की अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी हमेशा बच के रहना। अबे हाँ बोल हाँ। ये कौन है? ये छुटका भाई है साहब। पता लगा मौका वारदात तो ये भी था। क्या नाम है तेरा बेटा? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम है मृत्युंजय द्विवेदी। हमारा नाम बाबर है। स्कूल जाता है? नहीं। क्यों? हमारी मर्जी। बहादुर बच्चा है। हाँ जी साहब। शाबाश। अच्छा ये बता, आज तेरी दुकान में क्या हुआ था? मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? हम खेल रहे थे, ध्यान नहीं दिया। बड़े भाई क्रिमिनल बन गए और गने घर में बनने लगी। बड़ों का असर छोटों पर तो होना ही था। ए बाबर! अरे क्या हुआ बल्ली? अरे बल्ली, बड़ी गर्मी है रे तेरे बाबर में। छोटे उस्ताद, ये दुश्मनों पे चलाने के लिए, अपनों पे नहीं। बहुत अच्छा किया तुमने। कदमों के निशान को मिटाते तो जाइए, कहीं हम भी न चल पड़े इनके निशान के साथ। बाबर के नन्हे पैर भी उसी राह पर चल पड़े। कट्टा यूं खोल, पीछे से गोली भर और लगा के निशाना दबा दो घोड़ा। धाए सामने वाला चित है। कट्टा चलाया तूने? क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? बोलो तो कल ला के दिखा दूं। ए बाबर, गुल्ली दे मेरी। देता है कि नहीं? बेरा हो गया क्या? ला मेरी गुल्ली दे। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? फालतू बकवास ना कर, गुल्ली दे मेरी। गुल्ली चाहिए? ला। ले गुल्ली। ले ले ला, ले। ला मेरी गुल्ली। गुल्ली दे मेरी। ए ला मेरी गुल्ली। ए ला। मेरी तरफ देख। दे मेरी गुल्ली। छोड़, हट, ए छोड़। हरामी साला। चल बे, डंडा लेकर आ, चल। हरामी बोल रहा है। गैर कानूनी कट्टा माँ, कानून का कारतूस। साला अद्भुत। कितने हैं? पूरा सेंचुरी मारे हैं। हमने तो 200 मांगे थे। अरे भैया, जितना मिला है गनीमत समझ के उसका स्वीकार करो। वो ससुरा SHO द्विवेदी डंडा किए हुए आजकल। बबलू, बल्ली, ये इस टाइम यहाँ क्यों आया है? बल्ली, हाँ ये दाना अंदर रख। जी भाई। लो दरोगा जी, आप निकलो। लक्ष्मी जी की जय हो। यहाँ से निकलो, पीछे से। ठीक। बबलू, बल्ली, आया पहलवान। बाबर कहाँ है? यहाँ नहीं है। इससे क्या हुआ है? तेरे बाबर ने ईंट मारकर मेरे बच्चे का सर तोड़ दिया। पर हुआ क्या था पहलवान? हुआ कुछ नहीं, तेरे बाबर का दिमाग 7वें आसमान पे रहता है आजकल। पागल थोड़े ही ना वो, इसने भी कुछ किया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ खेल रहे थे। ठीक है बेटा,
आने दे आफ्ताब भाई, मैं खबर लूंगा उसकी। अब तुम क्या खबर लोगे उसकी? खबर तो मैं लूंगा। जहाँ मिला, जिधर मिला, इतना मारूंगा उसको, इतना मारूंगा। क्यों मारेगा बे? क्यों मारेगा? हाँ? यतीम खाने से उठा के नहीं लाया उसको। भाई है हमारा भाई। अबे हाथ तोड़ दूंगा तेरे में। हाथ तोड़ेगा? हाँ। ले तो। अबे जल्दी निकल यहाँ से। अरे तेरे बाप की जगह क्या रे? अबे जुबान पर लगाम तेरे तो। तेरी जुबान की तो ऐसी की तैसी। अरे बल्ली, साले तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ पंजा लड़ाया। तू तो गया। ए बबलू, इसके 40वें का बंदोबस्त कर ले। 40 साले तेरे नाम का छाता नहीं गड़ा तो नाम आफ्ताब नहीं मेरा। अबे जा जनानियों की तरह कैसे बाहर आया? साले पिट के आ गया। साले तू नहीं समझ सकता था उसका। जिया, जिया, जिया एक चीज दिखाओ। क्या? हाँ, हाय अल्लाह, ये क्या है? सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। सब खैरियत बेटे? जी हाँ। अल्लाह का करम है। बताइए कैसे याद किया? कोई तुम लोगों को मिलने के लिए आया, अंदर बैठा है। कौन मामू? आफ्ताब। वो या काहे के लिए आया मामू? अरे भाई सुलह सफाई के लिए आया है, और काहे के लिए हमें आया है? नहीं करनी उससे सुलह सफाई। जो होगा देखा जाएगा। देखो बेटे, हमारे धंधे में जितने कम दुश्मन हो ना, उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है। जब मामू कह रहे हैं तो देख लेते हैं ना। अरे ये बात हुई ना। जी चल। क्यों बेटा, गोदा ना हो तो बड़ी बड़ी बातें नहीं पेलनी चाहिए। उस दिन क्या कह रहा था तू कि 40वें का इंतजाम करा ले? हाँ? छाता लगाएगा तू मेरा? क्या हुआ अब? मेरी शराफत को कमजोरी का नाम मत दे बल्ली। मोहल्लेदारी का ख्याल है इसलिए चुप हूँ, वरना आफ्ताब जहाँ एक बार थूक देता है ना, वहाँ कभी चाटता नहीं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, फिर शुरू हो गए तुम दोनों। अरे सूखी टट्टी पर पत्थर मारने से कोई फायदा नहीं है। गड़े हुए मुर्दों को यहीं पर दफना दो। चलो हाथ मिलाओ और इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दो। कहा ना हाथ मिलाने के लिए? चलो हाथ मिलाओ। हाँ ये शाबाश। अबे क्या कर रहा है? झाड़ू ही मारता रहेगा, धूल उड़ाता रहेगा। जा जल्दी से जा मिठाई वाले के पास, गर्मा गर्म जलेबी लेकर आ 1 किलो। जा अभी ला। जा। अरे ये क्या हुआ? बाबू, ये धोखा धोखा। अरे 40 निकालेगा मेरा तू? 40 निकालेगा? अब पता तू नहीं बचेगा बल्ली। आफ्ताब छोड़ दे। छोड़ दो उसे। वो सब पागल हो गए क्या? अरे छोड़ो अपने आप। तुम लोग जोर में कह रहा हूँ। अरे मोहम्मदुर कहते हैं माहौल और सोबत का असर दरो दीवार बदल देता है। इंसान क्या चीज है? बदल गया बाबर का बचपन भी। अमनगंज से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। अरे जल्दी करो भैया, एसपी आ रहा है। तुम्हार मैया का शादी नहीं है। हाँ टांग दो उधर। जी साहब। अरे सुनो जी, इधर आओ। देखो तुम वहीं जमे रहो। जैसे एसपी का गाड़ी लेफ्ट टर्न ले, तुम अबाउट टर्न लेके हमका सूचित करना। जी जनाब। चल रहे राम दिन, जल्दी कर। अरे भैया, हाँ मुसीबत है।
अरे रगड़ के साफ करो इका। हाँ साहब। कहीं थूक थूक के नक्शा खींच दिया दीवार पे। ई कौन लाया है? हम लाए साहब। काहे का हुआ साहब? का हुआ तुम्हार अम्मा का गमला। हम फ्लावर का गमला लाने को बोले थे, तुम ई तुलसी जी का गमला उठा लाए। लो। हाँ साहब। बदलो। जी साहब। ए फूल वाला ठीक है साहब? हाँ ठीक है साहब। एसपी साहब की गाड़ी आ गई साहब। ये तो साहब द्विवेदी साहब है। एसपी साहब टोपी टोपी लो टोपी। हाँ। जैन साहब बधाई हो साहब। अरे ससुराई का हुई वहाँ। अब शगुन हुई गवा। आई स्वागत है। मैं यहाँ किसी रूटीन ट्रांसफर पर नहीं आया। मुझे एक खास मिशन पर पोस्ट किया गया है और वो मिशन है ये फाइल। बाबर कुरैशी। बाबर कुरैशी सबसे बड़ा गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर्स में नंबर 1। होने वाली हर वारदात के पीछे इसका हाथ है। एब्डक्शन, किडनैपिंग, हफ्ता वसूली, ठेके, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग टारगेट एरिया है। ये 6 भाई हैं और सभी के सभी इसी का 6 नहीं 5। इसका एक भाई बल्ली 1998 में इनकाउंटर हो चुका है। सर नहीं तो उसका इनकाउंटर किया था, इस वजह से इनका ट्रांसफर करवा दिया था ससुरों ने। और उसी बल्ली के सबसे छोटे भाई उसका सफाया करने के लिए मुझे फिर से बुलाया गया है। मुझे ऑर्डर मिला है या तो उसे जेल पहुंचाओ या जहन्नुम में। का? डिसमिस। राइट सर। चतुर्वेदी जी। यस सर। बाबर 10 साल में इतना बड़ा ट्रेडर बन गया, कमाल है। इनमें कमाल का है सर। अगर आप 10 साल में एसपी बन सकते हैं तो वो बड़ा क्रिमिनल काहे नहीं बन सकता। लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए, आपका प्रमोशन तक नहीं हुआ। प्रमोशन भी नहीं हुआ और ट्रांसफर भी नहीं हुआ। सुना है बाबा लोगों को फोन करके धमकी देकर मारता है। ठीक है सुने हैं सर। हेलो। अरे कैसे आउट? अरे कहाँ? अबे पड़ेगी। अबे रुको, अरे मेरी बात। अरे कैसे आउट हुआ मैं? अरे रुको। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। ये पकड़ो पैसे और कल जाके क्रिकेट का पूरा सामान लेके फिर आउट करके दिखाना। बेईमानी करते हो सालों। अरे छोड़ो, पहले बदला दो। हेलो। कट गया साल। बेईमानी करके आउट करते हैं और फिर बोलते हैं कि कौन? जिलानी बोल रहा हूँ। बेटे ज्यादा दिन नहीं बोल पाएगा। कौन है बे? तेरा अब्बू बाबर। साले कुत्ते की तुम साले 12 साल नली में रखी फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ तुम माना नहीं हमारी बात। 50 लाख रुपए तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हो गए। हाँ अरे बाबर तू किसे धमका रहा है? मेरा नाम जिलानी है, जिलानी। साले मैं जानता हूँ तेरा नाम जिलानी है। जाजगांव में तेरी टेंडरी है। गोविंद नगर में पीले रंग की कोठी है जिसमें एक बीवी और 2 बच्चे रहते हैं। बेटा वो जल्दी तेरी लाश पे रोने वाले हैं। ऐसी की तैसी तेरी। बड़ा बंदूकची समझता है अपने आप को। 20 साल से कारोबार कर रहा हूँ, समझा? मुझे पता था
कुत्ता कढ़ाई में मुंह मारने जरूर आएगा, इसलिए लाठी का इंतजाम पहले करके रख लिया है। 20 लाख सिक्योरिटी मनी दिए हैं तेरे बाप तबरेज को। चुप साले, वो तबरेज बचाएगा तुझे, वो तबरेज बचाएगा इसे जो खुद अपनी संभाले संभाले फिर रहा है। साले जिलानी में तुझे तेरे घर के अंदर घुस के मारूंगा और वो तबरेज दिखाता उसका भी खेल निपटा दूं बस। इतनी गोलियां मारूंगा, इतना मारूंगा कि मच्छरदानी बन जाओगे तुम दोनों। साले जिलानी, तूने 20 लाख में अपनी जिंदगी नहीं मौत खरीदनी है, मौत। पकड़ रे। ये तो अच्छा डांस ही गया। हाँ? सलाम अलैकुम। मुजरा सुन रहा है आजकल। सलाम। बैठ सर पर मत करो। कापी रहो। स्ट्रॉन्ग के लाइट है? है? लाइट। अच्छा, तो जिलानी को फोन मार ही दिया तूने। आगे। सलाम अलैकुम। चुप। अच्छा, क्या बोल रहे हो? खाने भी नहीं देते। बोलो। क्या कर रहे हो? बाबर भाई फोन नहीं उठा रहे। अब बाबर फोन नहीं उठा रहा है तो मामू क्या करेगा? पर वो है कहाँ? अरे मामू को क्या पता बाबर कहाँ है? कौन था मामू जान? हाँ? तुम्हारा चाहने वाला था। वहाँ बाबर किल्ला फोड़ता है और यहाँ मामू जान की सारी घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, वैसे बाबर है कहाँ? मामू पर वो जिया। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया, 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 हमारी बात तो सुनो। तेरे पे क्या करे जवानी तेरे है भाई। हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं और तुम के जिया। क्या हुआ? अबे हुस्न इश्क का शॉर्ट सर्किट हुआ है। धमाके तो होंगे ही। हाँ? जिया, छोड़ो इसे, चल जाएगी। तो चल जाने दो। पागल मत बनो जिया, वापस दो मुझे। तो जान लेने वाला आज जान जाने से डर है। चलाओ गोली, मार दो हमें, मारो हमें। प्रभु रक्षा करना। ससुरा एसपी अमनगंज से शुरू कर रहा है। कहा कह रहे हैं दरोगा जी? बाबर के इलाके में जाएगा का? अरे पगला गया है ससुरा, हम बहुत समझाए उसका। हम बोले ड्रेडफुल एरिया है, वहाँ घर घर में कट्टा है, कब कहाँ से गोली आ जाए कोनो ठिकाना नहीं। हाँ? अरे वो तो सारा पलटन घुसने में डरता है और वो अकेला जाएगा। और का हम कहे वो बाबर का एरिया है, काट के फेंक देंगे। ससुरा जूते का फीता तक न मिली। हाँ? पर दरोगा जी, आप उसके साथ जाएंगे? अरे हमका जाने में क्या परेशानी है घट्टा? हमरा तो रोज का जाना आना है, सफेद लोंगोट हिला के निकल जाएंगे। आप धन्य हैं प्रभु, आप सचमुच चतुर्वेदी और द्विवेदी। आपसे द्विवेद कम ही पड़ा। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। सब प्रभु की कृपा है। क्या देख रहे हैं एसपी साहब? देख रहा हूं उस 12 साल के बच्चे को जिसे मैं 10 साल पहले मिला था। तो बच्चा बड़ा हो गया एसपी साहब? बिल्कुल बदला नहीं। वही तेवर, वही जिद, वही नादानी। बुढ़ापे में नजर धोखा दे रही है एसपी साहब, इलाज करवाइए। मेरी नजर नहीं, तेरी अकल तुझे धोखा दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भी तुझे धोखा दे जाए। एसपी साहब, धोखा तो तब होगा ना जब जिंदगी पर भरोसा किया हो किसी ने। जिंदगी तो सारी छिनाल है,
वक्त पर साथ छोड़ देती है। तुझे मौत से डर नहीं लगता? डर साली ऐसी चीज है एसपी साहब जो कदम कदम पर आदमी का पीछा करती है और तिल तिल मारती है। ए देख, कटेगा। मैं जब 12 साल का था तो मैंने इस डर को मार दिया था, और आज बाबर खुद एक डर का नाम है। और मैंने हर उस डर का शिकार करने की कसम खाई है जो जिंदगी को डराता है। तो आप मेरा शिकार करने आए हैं? शिकार करने से पहले समझाने आया हूं, ताकि तुझे कोई शिकायत ना रहे। समझ जा, वरना वरना क्या कर लोगे भैया? अरे बोलो एसपी साहब, क्या कर लोगे भाई? जाइए एसपी साहब, घर जाइए। हमारे इलाके में बैठे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना लोग ये कहेंगे एसपी को बाबर ने अपने ही घर में घेर कर मार दिया। चलो निकल लो अब। किसी दिन खुले में मिलेंगे तो समझेंगे, समझाएंगे। अबे काट। शुक्र मना कि मैं तेरे घर पे आया हूं, और आज के बाद दुआ करना कि खुले में आमना सामना ना हो। उस दिन समझेंगे और समझाएंगे भी। मामू, मामू, 4 बजे। इस शहर में बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़े दुश्मन तो हम हैं सर। जाहिर है, आपके अलावा, मेरा मतलब अंडरवर्ल्ड में। ऐसे तो बहुत हैं, मगर टॉप का दुश्मन एक ही है, तबरेज। कहाँ जाने का भाई? अकरम भाई हैं? क्या काम है? एक ट्रक बड़ा चाहिए, कलकत्ता भेजना। कपड़ों का झाड़ा ले और जाने दे। भाई बिल्कुल साफ है, इसको अकेले ही जाने दे, बाकी को रोक यही। आप जाइए अंदर। अबे पूरा माल खाली करवा दिया है, पैसा भिजवा दे। भाई ये पैसे। चल अंदर रख, अंदर रख। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, बराबर छाट रे, फटाफट माल पहुंचा। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम अकरम पहलवान। सलाम। वालेकुम अस्सलाम तबरेज, कैसे आना हुआ? नुकसान हो गया, पूरा करने आया हूँ। कैसा नुकसान भाई? 20 लाख का नुकसान हो गया। आपने तो सुना होगा, बाबर ने जिलानी को मारा। 20 लाख देता था साल का मुझे। देख भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तेरा और बाबर का मामला है, आपस में निपट ले। इसीलिए तो आया हूँ। मतलब? देखो, जो 20 लाख जिलानी देता था, अब से आप दे देना। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे पहलवान, आप तो अबे तबे पे उतरा यार है? तो क्या करूं, तू बात ही ऐसी कर रहा है, अकरम पहलवान को धमका रहा है। खाली हाथ खड़ा हूँ आपके इलाके में, और आप पे बाबर का हाथ है, कैसे दूंगा धमकी में? प्यार से कह रहा हूँ। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसा मांगने की? देखो पहलवान, पहले ही कहा था आपसे, नुकसान पूरा करने आया हूँ। पैसे लूंगा या जान लूंगा? तेरी माँ की।
अफरीन की बच्ची, अभी बताता हूँ तुझे। अरे क्या हुआ बिटिया? बाबर मार रहा है। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। हाँ, थोड़ी शर्म कर। इतनी बड़ी लड़की को तू मारेगा? हाँ? मारने की आदत है इसकी। क्या करे खाला, मजबूर है। इतनी बड़ी हो गई अम्मी, रह पे लुढ़कना नहीं गया इसका। पता नहीं कब अरे सुधरेगी। बस बस, लड़ाई बंद भी करो। अब इतने सालों के बाद आए हैं हम, और तुम्हारा आफरीन से झगड़ा बंद नहीं हुआ अभी तक। हम तो कलकत्ता जा रहे हैं वापस। शाम 4 बजे की ट्रेन है, चल छोड़ देता हूँ। देखा खाला, 1 मिनट में पढ़ाया कर दिया। अरे नहीं मेरा चांद, तुझे तो इसके पल्ले ही बनना है। अरे अरे, आजा मेरे शेर। अरे यार दे रहे हैं तुमको। अरे रुको ना यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। ईद कहाँ है हमारी? और हमारी ईदी? ये लो। सुनाई नहीं दिया, फिर से दो ना। अरे तुम्हें नहीं दे रहा था, तो फिर किससे दे रहे हो? आफरीन को दे रहा था। क्या आफरीन को? अरे वो वाली नहीं दे रहा था, पैसे दे रहा था। कब आ रहे हो? बस सबसे मिलजुल कर खाना खा के आता हूँ। जल्दी आना, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगे हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, आता हूँ। चाय कैसी है नवाज भाई? ठीक है। ठीक के अच्छी? अरे अच्छी है। सामने खड़े होकर बनवाई थी आपके लिए। आप बाबर भाई के बड़े भाई हो ना, इसलिए। अरे अबे झंडू, तो ये हमेशा बाबर भाई क्या करता रहता है? बाबर भाई अपना हीरो है, उसके लिए जान भी दे देंगे। अगर किसी ने बाबर भाई के साथ तिया 5 किया तो साले को 9 2 11 कर दूंगा दुनिया से। अच्छा झंडू, भाईजान को बाबर की एक्टिंग करके दिखा। नवाज भाई बोलेंगे तो दिखाऊंगा। अरे बाप, दिखा दे मेरे भाई। अबे तेरी समझ में नहीं आई ना बाबर की बात? कुत्ते की पूछ 12 साल नली में रखी, तब भी टेढ़ी की टेढ़ी। इतनी गोलियां मारूंगा साले मच्छरदानी बना दूंगा। पहलवान, अपने कपड़े तो देख लीजिए, अभी अभी आए। कैसा लग रहा हूँ भाई? अरे अरे हीरो लग रहा है मेरा शेर। भाईजान, पहलवान को लेकर एक पिक्चर बनाओ। बना देते हैं। पहलवान को करीना कपूर ज्यादा पसंद है, हीरोइन उसी को लेंगे। जी भाई। कैसे हो? दुआ है। यहाँ से फोन आया था, एलडीए के टेंडर के बारे में पूछ रही थी। कहनी थी कि वो टेंडर सुल्तान को ही मिलना चाहिए। जी, वो बाबा ने फोन कर दिया था, सोन का टेंडर नहीं डालेगा। यानी कि मैदान साफ है। जी। तो मैं बोल दूं? जी भाईजान। सोच समझ के बोलो, ऐसा ना हो कि बाद में थूक चाटना पड़े। भाईजान। बाबर को फोन दो। जी। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। छोटे, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? भाईजान, आज तक ना ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। मैंने सोनकर को बोल दिया, वो टेंडर नहीं भरेगा तो नहीं भरेगा। खुदा हाफिज। जाओ, तुम्हारी लाइन क्लियर है। पहलवान, आपके मुबारक हाथ जिसके सर पे हो उसका तो अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। गैस खत्म हो गई है। तुझे जला के चाय बनाएंगे तुझ पे। मजाक काहे कर रहे हो भाई? मर जाऊंगा। टेंडर डालेगा कि नहीं? पापा ने मना किया। डालूंगा तो मार देगा मुझे। तो मार
रिवॉल्वर है। ए रख ले, फट रही है इसकी, चेक कर। ठीक है, चेक कर ले। ये टेंडर श्री परमेश्वर नंदा जी को जाता है। अगला टेंडर 1 मिनट बता रहा हूँ। कूलर सप्लाई। हाँ मैडम ये कूड़ेदान के टेंडर की फाइल। अच्छा ठीक है। बाबर भाई यहाँ यहाँ। सलाम भाई, आइए बैठिए। कूलर के टेंडर्स कहाँ पर हैं? ये लीजिए। सोनकर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। समझदार है। ठीक है। आज की सबसे बड़ी राशि का टेंडर कूलर लगवाने का जाता है श्री रसिकलाल सोनकर को। टेंडर राशि का 10% बतौर बैंक गारंटी खजाने में जमा करवा दें। अगला टेंडर सभी कार्यालयों में कूड़ेदान सप्लाई करने का है। मेरी माँ। चुप 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 साले, चूतियों की तरह से दुम दबाकर भागा वहां से। अभी जोड़ों की तरह टेसू बाहर है। क्या करता पहलवान? पुलिस आ गई थी, बोला छोड़ देना मैं। तो उनको भी मारना था। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ हो गया। खून जो दौड़ रहा है खोपड़ी में, वो सारा सुनकर सरिया मुंह पे मूत गया। वो हरामी तबरेज हाथ से आकर निकल गया सिर्फ आपकी वजह से। आज आप नहीं होते तो उनका हिसाब किताब बराबर कर दिया होता। हिसाब किताब हमारा बराबर हो जाता। अरे साले तबरेज को तो निपटा देता आज मैं। समझता क्यों नहीं है तू? पुलिस वालों को मारेगा तू? हाँ मारूंगा। अरे आज पुलिस हमें मार देती तो मार देती, मैं मरता। हाँ हरपाल जी, कल बिटिया का ब्याह है, याद है ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, अरे कहाँ है?
अरे टैंकर आ जाएगा, चिंता न कर। हाँ जी। और सब तैयारी हो गई ना? हाँ, बस एक समस्या आ गई है। दामाद जी जिद कर बैठे हैं कि दहेज में उन्हें एमएलए की कुर्सी चाहिए। देश सेवा करना चाहते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी से इस्तीफा दिलवा देते हैं। प्रेम से मान गया तो ठीक है, वरना 5 साल तक जांच कमीशन बिठवा देंगे। वही, बस जरा देख लीजिएगा। बाकी कल जरा जल्दी आइएगा, राग रंग का प्रबंध है। कानपुर से पत्तूरिया बुलवाइए। पूरी कोशिश करेंगे। जरूर जरूर। मीडिया को प्यार दीजिए। अच्छा, नमस्कार। चुप करो बे। भैया जी के घर में बैठे हो फिर भी डरे जा रहे। अबे जानते नहीं भैया जी कौन है? संभाल लेंगे सब। कर दो। ए तबरेज, बंद कर अपना ये स्वांग। जूता खाने वाला काम किया तुम। अपनी हवाबाजी बनाने के चक्कर में तूने इसकी हवा बंद कर दी। किसके चक्कर में पड़ गया तू? इसके बस में कुछ ना है, झाड़ पर चढ़ा दिया तू। समझ रहे हैं भैया जी, पर गलती हो गई। हो गई तो भुगतो, हम क्या करें? आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो भैया जी। आप एक बार बाबर से अपना कोई बैर ना है भाई, और सरफराज से पुरानी दुआ सलाम है हमारी। नमस्ते। हाँ, खुश खुश। हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। तुम लोग चलो, अपना मुंह काला करो यहाँ से। चलो, खुशी के मौके पर मनहूसियत में फैलाओ। चलो। छोटा मुंह बड़ी बात है भैया जी। आपके लिए बहुत बार बाढ़ में कूदे। आज हमारी नाव डूब रही है तो भैया जी, भैया जी, हम सब जगह निराश होकर आपकी शरण में आए भैया जी। आप तो बहुत दुखकारी है, वरना हम सीधा गंगा जी में जाके डूब मरेंगे भैया जी। हम कह रहे हैं डूब मरेंगे भैया जी। भैया जी, अरे ऐसा मत करना भाई, गंगा जल में पहले ही प्रदूषण फैला पड़ा है। नहीं होगी, बचा लीजिए भैया जी। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अच्छा अभी चुप कर, अब चुप कर। भैया जी, मेरे बच्चे रात हो जाएंगे भैया जी। ये विधवा विलाप बंद कर। बिटिया के ब्याह के मौके पर आए हो, शरण तो देनी पड़ेगी। अपनी ठकुराई का सवाल है। जा ऐश कर, कोई तुझे कुछ ना करेगा। जा, मैं बाबर से बात करूंगा। बाबर नहीं माना तो हेलो भैया जी प्रणाम। कौन? बाबर। हाँ, ए बाबर, खुश रहो। खुश कैसे रहे भैया जी? हमारी खुशी तो आपने अपने घर में छुपा रखी है। आपसे उम्मीद नहीं थी भैया जी। अब कहा करते हैं? ये साला सोनकर रोता हुआ मेरे पास आया और पांव में गिर पड़ा। बेचारा गलती मान रहा है। जाने दो, किस्सा खत्म करो। ये मेरा और सोनकर का मामला भैया जी, आप बीच में क्यों पड़ते हैं? बाबर, हम तो बीच में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। वो तो ये सोनकर हमको बीच में घसीट लाया। अब की मेरी बात रख लो, इसे एक मौका दे दो। नहीं भैया जी, ये नहीं हो पाएगा। हम सोनकर को वचन दे चुके हैं बाबर, नाक कट जाएगी हमारी। हम भी उसको मारने का वचन दे चुके हैं भैया जी, हमारी भी नाक का सवाल है। तुम्हारी नाक हमारी नाक से बड़ी हो गई है क्या? हमसे जबान दराजी करता है। तुमसे इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुराना नाता है, वरना तो हम खड़े खड़े मामला निपटा देते हैं। हम भी पुराने नाते के चलते रुके हैं भैया जी, वरना दुश्मन के दोस्त का हम दुश्मन वाला ही हाल करते हैं। ये बात है तो चलो चूल्हे में डालो पुराने नातों को। अब जो तुमसे हो सके कर लो।
तुम्हें लगता है हमारे इलाके में घुसकर तुम सोनकर को मार पाओगे? बिल्कुल मारेंगे, और डंके की चोट पे मारेंगे। शर्त लगाता है? लग गई शर्त। जिंदगी जिंदगी। और बोलो। अब बोलना क्या है? तुम अपने घोड़े खोलो और मैं दिखाता हूं अपना दम। जो जीता वही शाह, और जो हारा वो कुत्ता। मंजूर है। सोनकर तो जाएगा भैया जी, पर अफसोस इस बात का है कि उस 2 कौड़िए की वजह से आपके और हमारे बीच में गांठ पड़ गई। खैर, जो खुदा को मंजूर। और हाँ, बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक। बाबर का घंटी बजल मतलब अर्थी सजल। 24 लोगों को ऊ बोला मारूंगा, मारा। अब 25वें को बोला मतलब क्वार्टर सेंचुरी बनाएगा बाबर। शट अप। हो गए सर। बट चतुर्वेदी इज राइट एसपी। बाबर वहां जरूर आएगा। जानता हूं सर, और यही मैं चाहता भी हूं। दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर अस। बाबर कल भी जरूर आएगा, लेकिन वहां से वापस नहीं जाएगा। चतुर्वेदी जी। यस सर। अब चारों तरफ से कालपी को सील कर दें। सेंटर।
अम्मी रो लो या बोल लो। हमने अपनी बहन से वादा किया था कि तुम्हारा निकाह आफरीन से कराऊंगी। लेकिन अम्मी मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुझे अपनी मरती हुई अम्मी की बात सुननी है। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो अम्मी? तू वहीदा से या कम्बो से पूछ ले, डॉक्टर ने बोल दिया है कुछ दिन और है बस। चूती है साले डॉक्टर। कुछ नहीं होगा अम्मी, तुझे कुछ नहीं होगा। तो मेरी बात नहीं मानेगा तब अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुनो अम्मी। अम्मी मोहम्मद बाबर कुरैशी वल्द मोहम्मद सिराज कुरैशी सादीन अमनगंज को 1.25 लाख रुपए मेहर के साथ आपके निकाह में दिया जाता है। आप उनको अपने निकाह में कबूल करती हैं? हाँ, हमें कबूल है। जी भैया जी। जी बात करा। जी भैया जी। आज बचना नहीं चाहिए साला। जी। आदाब बाबर। बाबर भाई, आज आपकी जमानत जरूर हो जाएगी। चुप से। 9 महीने से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। तारीख पे तारीख पड़े जा रही है। चूतियों की तरह से आता हूँ चला जाता हूँ। साले तेरे बस की नहीं तो बता, दूसरा वकील करता हूँ। अरे बाबर भाई, मैंने पूरा जोर लगा रखा है। चुप साले। आज अगर जमानत नहीं मिली ना तो जेल तोड़कर भाग जाऊंगा। अब फिर बजाते रहना बाबा जी का घंटा, समझा? प्रदेश में है दम, यहाँ जुर्म है कम। ये नारे बेबुनियाद हैं। सच तो ये है, प्रदेश की कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। जुर्म अपनी चरम सीमा पर है। भरी अदालत में सैकड़ों पुलिस वालों के बीच बाबर कुरैशी पर जानलेवा हमला। तबरेज आलम बाबर कुरैशी का दुश्मन, गोली मारकर फरार। पुलिस कुछ नहीं कर सकी। अनिरुद्ध, आप इस समय अस्पताल में हैं। क्या हालात हैं वहाँ पर? जी स्वाति, बाबर कुरैशी की हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस यहाँ हम रिपोर्टर्स को भी उनसे मिलने नहीं दे रही। हेलो नवाज भाई, ये खुशखबरी है। अदालत ने बाबर की जमानत मंजूर कर ली है। सही में? हाँ भाई। पेपर्स मेरे पास हैं। एक मिनट। हाँ, क्या बात है भाई? ये बाबर कुरैशी की जमानत के पेपर्स हैं। बाबर को जमानत मिल गई। सब पेशेंट को होश आ गया। ठीक है, आप यहीं रुकिए। जी। लो सर, गई भैंस पानी। ये सारी इन हरामियों की मिली भगत है। एडीजे, एसपी, दारोगा, ये सब इसमें शामिल हैं, वरना तुझे। बाबर कैसन? लो आ गए साले यहाँ। कैसी तबीयत है पहलवान? तबीयत पूछ रहा है साला। अरे ये क्या कर रहे हो पहलवान? देखो, हम तबरेजवा को छोड़ेंगे नहीं, कसम से कह रहे हैं। ए दारोगा, बस कर अपना ये नाटक। हाँ, बंद कर। वहां पुलिस के सरेआम बीच में इस लौंडे को गोली मरवाते हो और यहाँ आके मगरमच्छ के आंसू बहाते हो। वाह, अरे बड़ी गंदी जात थे तुम लोगों की। क्या बात कर रहे हो मामू? कछु पता है नहीं, ऐसे बकवास किए जा रहे हो। हम कहा किए भैया? हमारा कसूर कहाँ है? हम थोड़ा गोली चलाए हैं। अरे हम कसम से कहते हैं, हम तबरेजवा को छोड़ेंगे नहीं। ससुरे का एनकाउंटर हम खुद करेंगे। बाबर तो बच गया,
लेकिन तबरेज और उसका साथ देने वालों की जान पर बनाई। हर वो आदमी जो बाबर पर किए गए हमले में तबरेज का साथी था, मौत के घाट उतारा जाने लगा। नवाज के सर पर खून सवार था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, तबरेज की जान। पहलवान, तबरेज का तबरेज भागता फिर रहा था। उसके साथी, उसके दोस्त नवाज की गोलियों का निशाना बन रहे थे। एडीजे, जिसने कोर्ट में तबरेज की मदद की थी, भरी रोड पर नवाज की गोलियों का निशाना बना। खुलेआम सड़कों पर कत्लेआम ने पूरे शासन को हिला दिया। बाबर के जख्म भरने में ज्यादा दिन नहीं लगे। महबूब ने तबरेज की पक्की खबर दी। लगभग तबरेज को पकड़ ही लिया था, लेकिन वो हाथ से निकल गया। विपक्ष को पूरा मौका मिला मौजूदा सरकार की धज्जियां उड़ाने का। एक गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती अगर प्रशासन के विरुद्ध हाथ उस पर न हो। मौजूदा सरकार निकम्मी है, भ्रष्ट है, इसलिए सरकार को जाना होगा और इसके लिए हम यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे, आमरण अनशन करेंगे। हो चुकी है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे लानत है आप लोगों पर। आप लोगों की वजह से विपक्ष ने हमारी नाक में दम कर रखा है। दिल्ली से फोन पर फोन आ रहे हैं, पब्लिक और प्रेस थू-थू कर रही है, वो अलग। मैं सिचुएशन की ग्रेविटी समझता हूं सर। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से सर, प्रशासन के कुछ लोग बाबर को बचा रहे हैं। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं द्विवेदी? नहीं सर, एसपी का इशारा आपकी तरफ नहीं था। तो फिर किसकी तरफ था? है प्रशासन का मतलब तो हम ही हुए ना। पुलिस निकम्मी हो गई है बस। नहीं सर, पुलिस निकम्मी नहीं हुई है, पुलिस मजबूर है। क्या मजबूरी है? सर, अमनगंज इलाके का सर्च वारंट हमें दे दीजिए। सिर्फ 1 घंटे के अंदर बाबर और बाबर जैसे जितने भी हैं आपके सामने होंगे। कम्युनल राइट्स करवाना चाहते हैं आप? आप जानते हैं ना कितना सेंसिटिव इलाका है वो। 12 लाख माइनॉरिटीज का वोट बैंक है। और एक बात और, जी हाँ, हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसा कोई ना कोई इलाका जरूर है जो वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के साथ बाबर जैसे क्रिमिनल्स भी मिलते हैं। भाषणबाजी बंद कीजिए द्विवेदी। बड़ी उम्मीदों से बुलवाया था हमने आपको, पता नहीं कमी कहाँ रह गई है, हमारी समझ में या आपकी ईमानदारी में। जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए द्विवेदी, वरना बोरिया बिस्तर बांधिए और चलते बनिए। आप जा सकते हैं।
बचपन की एक बात याद आ गई। तीसरी क्लास में था, गणित का इम्तिहान था और गणित मुझे समझ में नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। तो पास होने के लिए मैंने नकल की। पास तो हो गया, लेकिन कई रात सो नहीं पाया। वो दिन और आज का दिन हर रात सोने से पहले याद करता हूं कि आज किसी इम्तिहान में बेईमानी तो नहीं की। और फिर चैन की नींद सोता हूं। सर के बाल जब आंखों में जाने लगे तो आदमी उसे काट देता। कुर्सी हिली तो प्रशासन जागा और पुलिस हरकत में आ गई। बाबर या तबरेज की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले बताना। जी इतना ही ऑपरेशन। हेलो एसपी साहब। जैन साहब, जिया, मेरे अंदर बदले की आग ने ना पुराने बाबर को राख कर दिया है। तबरेज का ख्याल आते ही मेरी नसें चटकने लगती हैं और खून खोपड़ी में दौड़ने लगता है। जिया, अगर मैंने उसे नहीं मारा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा या खुदकुशी कर लूंगा। मुझे डर लग रहा है बाबर, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। चलता हूं मैं। आफरीन के दिन नजदीक है, उसको उसकी अम्मी अब्बा के यहाँ छोड़ के आना है। कलकत्ता? कब जा रहे हो? कल शाम की गाड़ी है। खुदा हाफिज। देखते हैं। छप्पर फाड़ खबर है भैया। तो हर परम मित्र तबरेज को आज 2 बजे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। पक्की खबर? अरे 16 ने पक्की है। मौका अच्छा है पहलवान, भरत मिलाप कर लो। संभल के जाना जी, और अपना ख्याल रखना, ठीक है? गरम है। लो अब जल्दी करो। हाँ। बाबर। जी भाई। क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। तो फिर प्रोग्राम क्यों बदला? ऐसा क्या काम है? अब हर बात आपसे पूछ के करूं? तमाचा मारूंगा। जब तक जिंदा हूं बड़ा मत बन, जब मर जाऊं तो अपनी मर्जी करना। ऐसी बात क्यों करते हो? देख, अपना ख्याल रखना। तू मेरी जान है मेरे भाई। चल, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। जाओ। हमसे धोखा करता है बाबर भाई, हमसे धोखा करता है। मरूंगा साले भाई, हमसे धोखा करता है। हमने कौन धोखा नहीं किया। चुप, झूठ मत बोलो। तुम साले रंडी और रंडी पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकते हो। तू गया साले, आज तू गया। एक मिनट बाबर भाई, हमारी बात सुन लीजिए, फिर जो मन में आए कीजिएगा। देखिए, ये सारी चाल द्विवेदी की है। उसने हमका झूठी खबर दी थी और खुद जाल बिछाकर बैठ गया था। ये सारी मुसीबत की जड़ उसकी है। एसपी! एसपी! बाबर कहाँ है? कौन बाबर? तेरा बाप बाबर, गैंगस्टर बाबर। हमको इसका कोई नॉलेज नहीं है सर। कोई नॉलेज नहीं है। झूठ बोलता है तू। बाबर का इबादत है तू। आप विदाउट रीजन कानून हाथ में ले रहे हैं। साला कानून की बात कर रहा है। कानून बहुत क्रिमिनल्स मारे हैं। आज साला एक पुलिस वाले का एनकाउंटर करूंगा मैं। चल। नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा मत कीजिए सर। नहीं कीजिए, छोटे छोटे बच्चा है सर। बात सुनिए। आज बाबर ने 2 पुलिस वाले मार दिए। उसमें से कल एक की शादी होने वाली थी। एक के 4 बच्चे थे। अकेला, सिर्फ अकेला कमाने वाला था परिवार का। समझा? एक मौका और दे दीजिए। चुप कर साले, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। देख देख, तेरे बच्चों की आंखों में देख। अरे बच्चों, हम अपने बच्चों का कसम खाकर कहते हैं एसपी साहब, ये वर्दी को दगा नहीं दूंगा, किसी क्रिमिनल का साथ नहीं दूंगा। हमको आखिरी बार माफ कर दीजिए। बाबर कहाँ है मामू? अबे बता दे साले, काहे अपनी बूढ़ी हड्डियों को कष्ट दे तो।
हैं? बाबर का पता बता दे और घर जाके आराम से सिकाई करवा। अरे हरामी कुत्ते, पिल्ले, दोगले, बाबर की फेंकी हुई हड्डियां खा के तू इतना मोटा हो रखा है। हाँ? अपनी टांगों के बीच दम दबाकर मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, तू भूल गया? हाँ? उस गुंडे की खातिर काहे कुटम्मस खात हो? हाँ? अच्छा, तुहार भांजी का यार है वो। तुहार भांजी तो पतंग है, पतंग। कोई भी उसे लूट लेगा, नहीं तो हम उड़ा लेंगे। फिक्र मत कर। तेरे कन्ने काट के फेंक देगा बाबर। अबे तू और तेरा बाबर, तेरा इलाज है हमारे पास। तू बोलेगा, टेप की तरह बोलेगा। अभी देख हमरा जलवा। गिलास वाला आवे। लिटाओ ही का। नहीं, पॉलीधार का है, तरावट आ जाए। शुद्ध शाकाहारी जल हो जाएगा। अरे क्या है छटपटा तो ससुरा? हम तो कह रहे तू बोलेगा। बताता हूँ। बोल। बाबर का पता नहीं मालूम मुझे। फिर हरामी पना दिखा रहा है। वो अपना ठिकाना बदलता रहता है, लेकिन नवाज कल शाम 4 बजे ठीक है, नजर रखो। पोजीशन ले लो सब लोग। आने दो, आने दो। सब लोग पोजीशन। वेरी गुड। Halo Iganda. Halo, halo. सर, कुछ बताया? नहीं सर, बहुत मोटी खाल है। इसकी खाल का ढोल बनाकर पीटो, एकदम हमारी ताल पर बजेगा।
बाल भी खींच लेगा तब भी कुछ हासिल नहीं होगा परवेज। देखते देखते। तोरा का विचार है गुलफाम? बाबर का पता बताएगा? हमको नहीं पता साहब। नहीं पता है? हमका कुछ नहीं मालूम साहब, हमका कुछ नहीं मालूम। बोल साहब, नहीं पता अरे तेरा बाप भी बताएगा। पता साहब। मालूम नहीं? मालूम तो तेरे बाप को भी है। हमको नहीं पता ले जाओ इनका। और ध्यान रहे, मरना नहीं चाहिए। नहीं पता साहब। अभी बहुत खातिर करनी है इसकी। नहीं पता साहब। बता रहे शाबाश। बता रहे रुको रुको, बता रहा है, इधर आओ। बताना नहीं बाबर। बता बाबर कहाँ है? खींचो खींचो उसको। कर रहे हो तुम लोग? मारो। मरना नहीं चाहिए। मामू का मेरी बात सुनो बाबा, मामू की जान बख्श दो। दिमाग मत खराब कर मेरा। मैंने हमेशा तुम्हारी सलामती की दुआ मांगी है, तुम्हारी अकेल बोलते लोग। मैंने पूछा मामू कर दिया। पहली बार तुमसे कुछ मांग गई हूँ, मामू की जिंदगी बख्श दो बाबा, मामू की जिंदगी बख्श दो। मुझे मारने आया है ना? मार डालना, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन ले। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मारते मारते उन्होंने मेरे हाथ पांव तोड़ दिए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मैं उल्टा लटका के भी मारा मुझे, लेकिन तेरे मामू ने जबान नहीं खोली। फिर वो हरामी मुझे पेशाब पिलाने लगे। तेरे बाबू को वो तू ही बता मैं क्या करता, क्या करता मैं? मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, याद है तुझे? सारा दिन मेरे कंधे पे बैठ के खेला करता था तू, हाँ? घर से मार खा के आता था तो मेरे पास में आके रोता था और मैं तेरे आंसू पोंछा करता था। मामू, मुझे पतंग खरीदनी है, मुझे पैसे दो। मामू, मैं कुल्फी खाऊंगा, एक नहीं मुझे दो चाहिए, हाँ? अब तू ही बता बेटे,
तेरा मामू तुझसे गद्दारी कर सकता है क्या? हा? नहीं बेटे, नहीं, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे बाबर, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे बाबा। मुझे बाबर कुरैशी का भाई नवाज कुरैशी भी शामिल था। माना जाता है कि इनका मकसद मुख्यमंत्री के छोटे भाई हरपाल सिंह की हत्या करने का था। मौजूदा सरकार पर इल्जाम लगाने वालों से पूछिए, गुंडों को बढ़ावा हम दे रहे हैं वो? ये बात जग जाहिर है कि बाबर कुरैशी और उसके भाइयों के पीछे कहाँ थे? तो आपका इल्जाम ये है कि आप पर हमला विपक्ष ने कराया है? इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सबूत है हमारे पास। वक्त आने पर सामने लाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार प्रदेश से जुर्म मिटा के रहेगी और इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग यहीं ठहरिए। पहलवान वो लोग आ गए। तुम चलो बैठो। ये छोटे छोटे मत कर, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे या आप लोगों को? कैसी बात कर रहे छोटे? अरे तू हमारा भाई है, हम सब भाई हैं, एक ही खून है छोटे। और जो मरा वो मेरा भाई था। छोटे वो हमारा भी भाई था, लेकिन छोटे कभी कभी जज्बात से ज्यादा हालात से लड़ना पड़ता है। वो साला जज्बात थी क्या जो हालात का मोहताज हो? बात को समझने की कोशिश कर मेरे भाई। जाने वाला तो अब चला गया। पता है तेरी इस नादानी से हम सब कितनी मुश्किल में आ जाएंगे। देख छोटे, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग बदला नहीं लेंगे, हम लोग जरूर बदला लेंगे, लेकिन छोटे उस कल का इंतजार करेंगे जब चीजें हमारे हक में होंगी। भाईजान, याद तो कल जा चुका होता है या फिर आने वाला होता है, और दोनों पर आदमी का अख्तियार नहीं है। मैं आज में यकीन रखता हूं, आज में, पर मेरा आज ये कहता कि मैं हरपाल को मारूंगा। बकवास बंद कर। तू नहीं जानता कितने ताकतवर है वो लोग, खुदा से भी ज्यादा। चल बे, चल। हिरम कॉलेज प्रदेश के जाने माने कॉलेजेस में से एक है। आज गृह मंत्री श्री हरपाल जी ने हमारी कंप्यूटर फैकल्टी का उद्घाटन करके हमारे कॉलेज को हिंदुस्तान के अजीम कॉलेजों में शामिल कर दिया है। अब मैं माननीय गृह मंत्री श्री हरपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे कॉलेज के बारे में 2 शब्द कहें। नमस्कार। कंप्यूटर भी क्या कमाल की चीज बनाई है। सारी दुनिया एक छोटे से डब्बे में बंद कर दी। बटन दबाओ और खट से काम चालू। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर खूब पढ़ो लिखो। अरे मैं तो चाहता हूं कि हर युवा के हाथ में एक एक कंप्यूटर थमा दूं, एक एक लैपटॉप थमा दूं, एक एक पामटॉप थमा दूं, ताकि वो चाकू और कट्टा चलाना छोड़कर कंप्यूटर चलाए, अपना भविष्य बनाए, हमारा भविष्य बनाए, इस देश का भविष्य बनाए। मैं वादा करता हूं कि इस विद्यालय की हर कक्षा में
एहसास हुआ। मुख्यमंत्री कायम सिंह के अपने ही भाई पर हुए हमले ने उनके होश उड़ा दिए। पहली बार अमनगंज जैसे इलाके का सर्च वारंट जारी किया गया। जुर्म की जड़ों को काटने के लिए अचानक की गई इस कार्रवाई ने बाबर और उसके जैसे कईयों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। एसपी द्विवेदी ने अमनगंज का चप्पा चप्पा उधेड़ डाला। कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन में कुछ भाग गए, कुछ मारे गए और कईयों को अरेस्ट कर लिया गया। बाबर के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। कैसी हो जिया? ये का हुई गवा? बाबर से हमका ये उम्मीद नहीं थी। मामू पर गोली चलाई कैसे उसने? ऐसन भी का गुस्सा अपने पराये का फर्क भूल गया। ये भी भूल गया कि मामू ने उसे कितना प्यार किया था। कुछ देर के लिए मामू को भूल भी जाए तो उसने तुम्हारा भी कहां ख्याल किया। तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया। रखैल होते हुए भी एक ब्याहता पत्नी की तरह अपना फर्ज निभाया। एक बार भी उसको ख्याल नहीं आया कि मामू की बात तुम्हारा क्या होगा। कैसे जियोगी तुम अकेले ये जिंदगी? एहसान फरामोश, उस ससुरे ने तुम्हें प्यार किया ही नहीं कभी। हमेशा इस्तेमाल ही किया है तुमको। रो हौसला रखो। अरे हम तो जिंदा हैं ना। हाँ? ये फिल्म वाले भी साले खूब चूतिया बनाते रहते हैं। अरे पागलों की तरह क्यों रो रही है? वो सच में थोड़ा ही मरा है। ऐसे इंसान सच में भी तो ऐसे ही मरते हैं। बकवास है ये सब। सचमुच कोई ऐसे ही थोड़ी मरता है। क्यों? बल्ली भाई और नवाज भाई नहीं मरे। चुप कर। जब आदमी की मौत आनी होती है तब आ जाती है। लोग एक्सीडेंट और बीमारी से नहीं मरते क्या? जो मुकद्दर में लिखा होता है वही होता है।
लेकिन कुछ लोग मौत को ही अपना मुकद्दर बना लेते हैं। तू कहना क्या चाहती है? कुछ नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि तेरी अम्मी कुछ ज्यादा नहीं कहती? उन्हें क्या कुछ कम का करे। और सुन, मेरी मौत जब आनी होगी तब आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। इतनी जल्दी हर इंसान नहीं मरता। योगी, राकेश और नवाज भाई की उम्र नहीं थी अभी मरने की। अम्मी कहती है कि बच्चे गाड़ी होते हैं और माँ बाप तो पहिए होते हैं, और एक पहिए से ये गाड़ी नहीं चलती। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बाबर को मना लिया है। अल्लाह ने हमारी सुन ली। बस बिटिया, अब तू उसे जल्द से जल्द इस जहन्नुम से दूर ले जाओ। अम्मी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इस हफ्ते पासपोर्ट मिल जाएंगे। ये तुम्हारे लिए। हमें भी अपने साथ दुबई ले चलना। आप फिक्र ना करें, एक एक करके सबको अपने पास बुला लूंगी। आमीन। हेलो, जिया? शुक्र है, पहचाना तो। कैसी बातें करती हो? और क्या, कितने दिन हो गए, लेकिन हमारी कभी तक नहीं ली। क्या करूं जिया, वक्त खराब चल रहा है, बस भागा भागा फिर रहा हूं। देखो, अब हम अकेले नहीं रह सकते। तुम नहीं आ सकते तो हमें अपने पास बुला लो। ठीक है, पता लिखो। कितने पैसे हैं? 145। ये लो। जी। बाबा, बाबा, कब जा रहे? इसी हफ्ते। नई जिंदगी मुबारक हो। जिंदगी तो वही सारी पुरानी है, बस नए तरीके से जीने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा क्या होगा? जिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। शायद अब दोबारा मुलाकात ना हो, मुझे माफ कर दो। मैंने मामू को भी मामू की बात मत करो, वो मर गए। मामू मरे नहीं है, मामू को मैंने अपने इन हाथों से मारा। जिया, मामू मेरे ख्वाबों में आते और रोते हुए कहते, बाबर बेटा मुझे मत मार, मत मार मुझे माफ कर दो जिया, माफ कर दो। मैं खुदा हो गया था। एक बुरी खबर है भाईजान, बाबर पकड़ा गया। या अल्लाह रहम।
हमें कुछ नहीं पता। पुलिस अगर उसे यहाँ पर ले आई तो उसका एनकाउंटर कर देगी। उसे किसी भी हालत में कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश करवाओ। अभियुक्त के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह अदालत जरूरी समझती है कि अभियुक्त को इनकी गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए, लेकिन इनकी पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स और अभियुक्त के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अदालत यह आदेश देती है कि इनकी गवर्नमेंट लिखित तौर पर हलफनामा दे कि बाबर कुरैशी की जान की सलामती की जिम्मेदारी उसकी है, और इसके साथ ही इस बात की भी गारंटी दे कि अभियुक्त पर कानूनी तरीके से मुकदमा चलाया जाएगा। जस्टिस मस्ट बी प्रिवेल्ड। बाबर कुरैशी को आपने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड में नहीं दिया है। क्या ये पुलिस की हार नहीं है? यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है जहाँ हार जीत होगी। कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। हमने सुना है कि आपने जानबूझकर कोर्ट में हलफनामा साइन किया है। क्या आप पर कोई दबाव था? मैं कोई दबाव में काम नहीं करता और ना ही किसी का झूठा एनकाउंटर करता हूँ। थैंक यू। हद हो गई, हद। प्रदेश की पूरी सरकार एक गुंडे के सामने बेबस खड़ी है। कल वो हाई कोर्ट में पेश होने जा रहा है। वहां भी वही होगा जो कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ था। चलाते रहो मुकदमे, चलाते रहो। सरकार बदल गई तो सारे के सारे केस ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगे। यू आर राइट सर, पर हम करें भी तो क्या करें? अरे एनकाउंटर करो उस साले का। गोली मरवाओ, ट्रक से कुचलवाओ या पत्थर बांध के गोमती में डाल दो उस साले को। जिंदा नहीं बचना चाहिए वरना हमारी अर्थी उठ जाएगी। सर, हंगामा हो जाएगा, पूरी दिल्ली हिल जाएगी। अगर एक बार ये कुर्सी चली गई तो वापस नहीं मिलेगी। हिलती है तो हिलने दो दिल्ली, गोली मारो साले को। एक्सक्यूज मी सर। शट अप। हो गए सर। सर, मैं फेक एनकाउंटर नहीं कर सकता। तो आप चाहते हैं कि एक गुंडा जिसे कब का पुलिस की गोली का शिकार हो जाना चाहिए था, वो यूं ही आजाद घूमता फिरे? सर, मेरा बस चले तो बाबर जैसे लोगों को पैदा होते ही गोली मार दूं। अरे तो मारते काहे नहीं ससुरे को? आप जिस तरह से कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। सर, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहता। कुछ समझ में नहीं आ रहा। निकलो तो मरो, उगलो तो मरो। साहब, छछुंदर जैसी हालत हो गई है हमारी। सर, परमिशन ग्रांटेड हो तो एक आइडिया है हमरे माइंड में। तुम चुप करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस में तो किसी के भी नहीं है सर। एक सुझाव है सर, पसंद आए तो रख लीजिएगा और नहीं तो डस्टबिन के बॉक्स में फेंक दीजिएगा। बोलो। सर, पुराना कहावत है कि पॉइजन का कटिंग पॉइजन से होता है। हिंदी में बोलो तो कुकुर का बैरी कुकुर। आप बाबर का फीता तबरेज के कर कमलों से कटवा दीजिए। गौर किया जाए सर, जग जाहिर है कि बाबर और तबरेज का सांप और नेवले का दुश्मनी है। तबरेज एक बार बाबर को मारने का कोशिश कर चुका है, दोबारा भी तो कर सकता है। तबरेज को जेल से निकलवा दीजिए और बाबर को मरवा दीजिए। सांप भी मर जाएगा और ससुरा दिल्ली भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है सर, तजुर्बा है। साले के सर पे नाल टिका के मारूंगा, सारी भाप निकल जाएगी। ठोस। देखो मुन्ना, पुलिस बाबर का एनकाउंटर नहीं कर सकती। ये वास्ते तुम्हारे हाथ से बाबर का नकली एनकाउंटर करवाएंगे। ये बात सिर्फ तुम जाना तो और हम जाना तो सीक्रेट है। ये वास्ते जब तुम बाबर को मारकर भागोगे तो हम तुमका भी लमलेट कर दे। एक तीर दो ही निशाना, समझा? मजाक कर रहे हो ना? पिस्तौल खोल के देख लो, कितना दाना है।
1। अब समझा? यकीन नहीं आ रहा है ना? आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए बस। सब कुछ बता दिया तो आगे क्या करना है ये भी बता ही दो ना। अरे अब सब हम बताएं का? हैं? तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कूद जाओ गाड़ी से, चंपत हो जाओ आनंद फानंद। ऐसे कैसे कूद जाएंगे? अरे पुलिस कस्टडी से मुजरिम भागते हुए नहीं देखेगा? फिल्में नहीं देखते हो? इसे बाहर निकालो। यहाँ की रोक दी गाड़ी एसपी। चल मुझे कोर्ट लेके चल। मुझे तेरा बाप भी नहीं मार सकता एसपी। डंडा हो जाएगा डंडा, कुर्सी छिन जाएगी तेरे उस बाप की। ये नाटक की बंद कर। चल मुझे कोर्ट लेके चल। चलना, दूर क्या रहा है? सर गजब हुई गोबा साहब, तब रेजवा गाड़ी से जंपिंग करके भाग गया। हम लोग पीछे भागे लेकिन पकड़ नहीं पाए। बहुत तेज भागे थे ससुरा। हो गए सर। अब मैं क्या करता हूँ? तू गया साले, हाथ तू गया। यहाँ पर सड़कों में भीख मंगाऊंगा तुझसे। भीख तूने अपनी पहुंच बनानी है इसपे। पावर पे हाथ रख तूने, पावर पे। आरा मशीन से काट डालूंगा साले। अरे हमारा होलसेल खुला है, निकाल पिस्तौल और मार दे साले का। हमका ढाल बना के निकल जाए। एक ही थी, इमा 500 है। ई है घोड़े की अडैया चाल। साला हम पर हाथ उठाए थे ना, वो भी वर्दी में, और ढेर सारा गंदा गंदा गाली सुनाए थे, याद है? वह दिन हम तुहार डेथ वारंट निकाल दिए थे। यह गलती एसपी भी किया था, इसका भी इंतजाम करना था। सो एक तीर से 2 चिड़िया गिरा दिए। इससे बड़ा एनकाउंटर वर्ल्ड में नहीं हो सकता। इतने सारे पुलिस वालों के सामने तूने एसपी को मारा है।
ससुराई दोनों ने मिलकर हमें कुत्ता बना रखा था, इसने भी और इसने भी। कांग्रेचुलेशन एसपी अवध नारायण चतुर्वेदी साहब। द्वार मुंह में घी शक्कर बढ़ो साहब। और लूटपाट के लगभग 200 से ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बाबर कुरैशी मारा गया। बाबर कुरैशी की मौत के साथ आज फैलाया गया बहुत बड़ा आतंक खत्म हो गया। इसका श्रेय एसएचओ श्री अवध नारायण चतुर्वेदी को जाता है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बाबर कुरैशी को मार गिराया। सरकार ने उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर एसपी बना दिया। शाम को राउंड पे आते हैं। साहब दरवाजा खोलिए, हम डंडू। कौन है ससुरा? क्या है? साहब सुबह की चाय नहीं पियेंगे? चाय किसने मंगवाई बे?